मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फिर फासला क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में पक्का फंसेंगे। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में फंसे हुए मिलते हैं, मानो या ना मानो। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए फिर मैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दूं जो इस साल पेपर में आएंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, आप पहला क्वेश्चन लिखवा दो कौन सा होगा। ओके सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला मैं कौन सा लूं। अरे सर ले लो, तो एल्केन होते हैं, लाइन पे बेटा फोकस करना ठीक से, समझ के समझो। एल्केन होते हैं सर, कैसे होते हैं एल्केन, जल्दी बताओ। ऑप्शन दूंगा, अरे भैया ए ऑप्शन मेरे पास है ध्रुवीय, ठीक है। ओके ओके ओके, दूसरा वी नंबर मेरे पास है पूर्णता, ध्यान देना, पूर्णता अध्रुवीय। क्या बात है यार, पूर्णता अध्रुवीय। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, इसका बी नंबर क्या होगा, आंशिक, ठीक है बेटा, आंशिक ध्रुवीय है भाई, आंशिक ध्रुवीय। और सी नंबर है इसका आंशिक अध्रुवीय, ठीक है। जल्दी बताओ, ऑप्शन 4 दिए हैं। अब आप खुद से सोचो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन मैं आपसे पहले ये कहूंगा कि यार आप लोग जो है ना पहले थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू करने का मजा ही अलग आता है, इसलिए थ्योरी पढ़ लो इस चैप्टर की। हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपसे बचे ना, करके आओगे 100% आप। तो एल्केन होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, पूर्णता ध्रुवीय होते हैं, आंशिक ध्रुवीय होते हैं, या आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास बी नंबर। अरे भैया पूर्णता अध्रुवीय होते हैं, एल्केन है ये भाई एल्केन है तो पूर्णता अध्रुवीय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूं, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। मेथेन का क्लोरीनीकरण या हेलोजनीकरण किस क्रिया विधि से होता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटे। मेथेन का क्लोरीनीकरण, ठीक है बेटे, किस क्रिया विधि से होता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिया विधि से होता है, आपको बताना है। मैं ऑप्शन दूंगा, आप अपने दिमाग में गेस करना कि यार सर इसका ऑप्शन ये ए वाला होना चाहिए। तो बेटा आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक आपने पढ़ रखा है, हाँ ठीक है सर। इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन द्वारा होता है, सर पता नहीं, आप जैसे कह दो। अच्छा बी नंबर है न्यूक्लियोफिलिक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक है भैया, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन द्वारा हो सकता है, आप लिख लेना ठीक से। अच्छा सी नंबर क्या है इसका, सी नंबर है मुक्त मूलक, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा हो सकता है, प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। अच्छा बेटा एक ऑप्शन और है सी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या मेथेन का क्लोरीनीकरण किस क्रिया विधि से होता है, बताना है। 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन द्वारा, या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी नंबर। क्वेश्चन 2 का सी नंबर है फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लूं लास्ट ईयर का, देखता हूं आपसे आता नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अधिक स्थाई, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सबसे अधिक स्थाई, ओके ओके ओके, मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक है, ऑप्शन दूंगा मुक्त मूलक है, सबसे अधिक स्थाई मुक्त मूलक है। अच्छा इसका ए नंबर है R3C, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरे पास R2CH, ठीक है। तीसरा नंबर है मेरे पास R, ठीक है, CH2, ओके ओके ओके। और फोर्थ नंबर मेरे पास है खाली CH3, ठीक है। जल्दी बता बेटे कौन सा सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ, रट लो, समझ लो, क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलेंगे, मानो या ना मानो। जिस यूनिवर्सिटी के हैं आप और जिस यूनिवर्सिटी के भी आप एग्जाम देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा। जल्दी बताओ, अरे बताओ यार, सोच लो, ऑप्शन दे रखा है मैंने। तो देखो जितने भी तुम्हारे पास R3C है ना, ये यानी कि तृतीयक
फ्री रेडिकल, जितने भी तृतीयक फ्री रेडिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। लाइन पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए नंबर है, ठीक है। टिक लगाओ। समझ में आया कुछ? अरे ऐसे समझ जाते हैं यार, कुछ है थोड़ी ना, कुछ है थोड़ी ना इन क्वेश्चनों में। नन्हे मुन्ने बच्चों वाले क्वेश्चन है, पढ़ने का मजा तो थ्योरी आता है। अबे इन्हें पढ़ के एग्जाम देने में क्या फ़ायदा, थ्योरी पढ़ के फिर ये पढ़ो एग्जाम दो, मज़ा ये लगा पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 4, अरे यार इरेज हो गया, वाह क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, लाइन पे ध्यान देंगे जरूर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है वायर तनाव सिद्धांत, पूरा पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं लिखूंगा और आंसर आपके दिमाग में होगा। देखो वायर, ठीक है, तनाव सिद्धांत, वायर तनाव सिद्धांत, ठीक है, वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार, वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार, लाइन पे फोकस करना बेटे। वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक स्थायी यौगिक है, सबसे अधिक स्थायी यौगिक है, ठीक है, सबसे अधिक स्थायी यौगिक है। ऑप्शन दूंगा, स्थायी यौगिक है, ठीक है, सबसे अधिक स्थायी यौगिक है। अच्छा बेटा कौन सा सबसे अधिक स्थायी यौगिक होगा? ए नंबर मेरे पास है साइक्लो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। चलिए मैं इंग्लिश में देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। दूसरा नंबर है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ओके सर ओके। अच्छा बेटे सी नंबर है इसका साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ओके सर ओके। और फोर्थ नंबर है साइक्लोहेक्सेन, है ना ये। अब ये क्वेश्चन पता है क्यों बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए आपको? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूजन के लिए वो ऐसे क्वेश्चन देगा, आपको लगेगा या तो पहले वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा। अच्छा दिमाग में फंसा नहीं फंसा? कुछ बच्चों के दिमाग में फंसा होगा साइक्लोहेक्सेन और कुछ बच्चों के दिमाग में फंसा होगा ये साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें रियलिटी में कौन सा ऑप्शन है भैया? जो ये साइक्लोपेंटेन है ना, राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। यही तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका पढ़ा हुआ होगा बायर स्टेन थ्योरी वो तो बिल्कुल सही टिक मार लगाएगा, और जिसका ना पढ़ा होगा ले भैया धूल में लट, काला अक्षर भैंस बराबर, बस मारे शुद्ध मारे शुद्ध, ठीक है, वो हिसाब रहेगा। तो साइक्लोपेंटेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान देना बेटे। अब क्यों है ये आपको बताएगी वायर स्टेन थ्योरी, और आपको तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो क्यों। तो ध्यान देना बेटा, साइक्लोपेंटेन इज अ राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत ज़रूरी है, सी नंबर पे टिक लगाएं आप इसके, ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 भैया बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 मुझे ज़रा ये बता दो आप, मुझे ज़रा ये बता दो तनाव रहित बले, ओके सर ओके, तनाव रहित बलों का सिद्धांत, ठीक है, का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया बेटा, किसने दिया? ऑप्शन दे रहा हूं, अरे डरो मत, ऑप्शन दूंगा। पहले नंबर पे अपना बायर आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे सासे और मोहर आएगा, सासे तथा मोहर, ठीक है भैया, ये भी देख लेते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा ऑप्शन में ए बी में चल रहा है तो ए बी में देंगे हम, ठीक है, ए बी। और ये सी नंबर है वायर सासे तथा मोहर, कैकुले, नाम सुना है अपना कैकुले का भैया, कैकुले। और सी नंबर है वर्लियन, ठीक है बेटे, वर्लियन। जल्दी बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए इसका? तो तनाव रहित बलों का सिद्धांत किसने दिया? नहीं तो मेरा भैया जो था ना वो ये था, सासे तथा मोहर ने। बी नंबर पे टिक लगाओ। ऐसे क्वेश्चन पूछता। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूंगा। एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये लाइन पे ध्यान देना। साइक्लो ओके ओके ओके, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र है बेटा, सूत्र क्या होगा इसका? सामान्य सूत्र है, ओके ओके ओके। क्या ये बात आज से पहले आपको पता थी? CnH2n, ओके सर। बी नंबर इसका है CnH2n प्लस के 2, ठीक है। अच्छा इसका पहला ए नंबर है, वी नंबर है, सी नंबर में ले रहा हूँ इसका CnH2n माइनस के 2, और जो डी नंबर में ले रहा हूँ उसका CnHn। जल्दी बताओ बेटे कौन सा राइट ऑप्शन है? मैं नहीं जानता उसका राइट ऑप्शन कौन सा, आपको बहुत बताना है यार। कब पढ़ रखा है आपने भाई? अरे पढ़ रखा है गुरुजी, ये वाला, ये CnH2n इज अ राइट ऑप्शन
ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। याद कर लो, दिमाग में डाल लो, आए तो छोड़ना मत, करके पक्का आना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में लेता हूं। ठीक है, देखो सर्वाधिक स्थायी, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सर्वाधिक स्थायी यौगिक है, सर्वाधिक स्थायी यौगिक है। ओके सर, ओके, सर्वाधिक स्थायी यौगिक है, स्थायी यौगिक है। कौन सा यौगिक ऐसा है जो सबसे स्थायी है? अच्छा सर, अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन और लिखवाया था सेम टू सेम। अच्छा ये बताओ बेटे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम ना जानते सर, हम है ना पता, हमने जब थ्योरी ABCND, ABCND, ओ भैया ये लो भैया, और ये लो बेटा, इनका नाम क्या है? ये सब साइक्लो एल्केन है। तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? जल्दी दिमाग लगाओ। देखो एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे करवाया है आपको, ये इसमें कि भाई बायर तनाव सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक स्थायी यौगिक है तो साइक्लोपेंटेन, तो उसमें साइक्लोपेंटेन ढूंढ लो कौन सा है, ये है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। एक क्वेश्चन और लिखवा दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आ जाएगा 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे ना दिखे तो देख लेना बढ़िया करके। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कहता है कि एल्केन में, हाँ सर एल्केन में ठीक है, कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि बंध लंबाई होती है। आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, बंध लंबाई होती है, मुझे नहीं पता कितनी होती है। सर आप खुद से बताओ, मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी। अरे कुछ नहीं पता, कैसे नहीं पता यार, कैसे नहीं पता होगा? 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, बी नंबर 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, सी नंबर 2.02 एंगस्ट्रॉम होती है, या डी नंबर इसका 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या लग रहा है आपको? कार्बन एल्केन्स में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और भैया उस सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? जल्दी से बताओ जरा मुझे, बताओ, सोचो। हो रे यार, सबको याद होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बात अपने दिमाग में फंसा लो बढ़िया करके। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? डी नंबर पे टिक लगाओ। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए, बस 8, और इससे ही काम चल जाएगा सर। भाई 20 क्वेश्चन लिखवाना है, 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, जमे रहो, लगातार देखते रहो वीडियो को। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है सर, इरेज कर दो सर, आप कर दो। आपका बस चले तो आप पूरा बोर्ड उतार के अलग रख दो, है भाई? अरे नहीं यार, अभी तक कुल 80 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए मैं और थोड़े से क्वेश्चन लिखवा दूँ आप लोगों को, इससे जो है हमारा फ़ायदा होगा भाई, क्योंकि यार क्वेश्चन आ जाए पढ़े मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई। अच्छा बेटा जरा ये बताओ मुझे अब तुम कि निम्नलिखित साइक्लो एल्केन्स में, नवा क्वेश्चन जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित साइक्लो एल्केन में से, ओके, निम्नलिखित, ठीक है, साइक्लो एल्केन, निम्नलिखित साइक्लो एल्केन्स में से सबसे अधिक, अरे ये से हटाओ, जगह बच रही है, जगह देख तो में से सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है। बेटा कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? पहला नंबर मैंने लिया है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन मैंने लिया है साइक्लोपेंटेन। दूसरा नंबर मैं लूंगा साइक्लोहेक्सेन। ये भैया साइक्लोहेक्सेन बहुत कुदरिया। ठीक है, बी नंबर। अच्छा मैं सी नंबर कौन सा ले लूं? साइक्लोप्रोपेन। और डी नंबर जो है वो है मेरे पास साइक्लोहेप्टेन। चलिए बेटे जरा कौन सा ऑप्शन राइट है इसका? भैया मैंने निम्नलिखित साइक्लो एल्केन में से सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होगा? वही सबसे अधिक क्रियाशील होगा जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे कम होगी। चेक करें एक बार, किसमें? ये है, ठीक है, ये वाला साइक्लोप्रोपेन क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन है, साइक्लोप्रोपेन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आ जाता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कहता है कि इजी लिखवाऊं हार्ड करवाऊं? इजी। अरे ओके, देखो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यानी कि निम्न एल्किल
हैलाइड। ओके 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 बेटा, निम्न एल्किल हैलाइड के अपचयन, निम्न एल्किल हैलाइड के अपचयन, निम्न एल्किल हैलाइड, अरे यार गलत हो गया, खाली क्वेश्चन हमारा ये है, हाँ सही है सही है सही है, लोअर, अरे मैं लोअर बोल दे रहा हूँ, निम्न को लोअर ही बोलते हो आप। लोअर मतलब निम्न एल्किल हैलाइड यानी कि कम वाले, जिनमें कार्बन परमाणु संख्या कम होती है। लोअर एल्किल हैलाइड के अपचयन से किसकी उपस्थिति में एल्केन बनते हैं? किसकी उपस्थिति में एल्केन बनते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है, एल्केन बनते हैं बेटा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है पर बहुत जरूरी है बेटा। यहां पे दिया हुआ है जिंक कोपर, जिंक कोपर द्वारा। बी नंबर है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। सी नंबर है इसका टिन वाई HCl द्वारा। और ए बी सी और डी नंबर है इसका उपर्युक्त सभी, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ बेटे, उपरोक्त सभी कौन सा आंसर राइट है इसका? है भैया ये वाला। अबे लोअर एल्किल हैलाइड, लोअर एल्किल हैलाइड का अगर जिंक कॉपर द्वारा भी अपचयन करोगे तो भी एल्केन बनेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा करोगे तो भी एल्केन बनेंगे, टिन वाई HCl द्वारा करोगे तो भी एल्केन बनेंगे। और उपरोक्त सभी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 में थोड़ा सा सर पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, घबराना मत। चलो छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ एक और। ये बताओ एल्केन में संकरण कौन सा पाया जाता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। एल्केन में, ठीक है, संकरण पाया जाता है, संकरण पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? एल्केन में कौन सा संकरण पाया जाता है? जल्दी बताओ। इसका जो ए नंबर है बेटा वो होगा sp3, ठीक है, बी नंबर होगा sp2, ठीक है, सी नंबर होगा sp और डी नंबर होगा मेरे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब फंस गए आप सर, अब फंसा दिया आपने सर, अब बहुत बुरा मत ले गए आप हमें। देखो एल्केन जितने भी होते हैं सब में sp3 संकरण पाया जाता है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जितने भी होते हैं सब में sp3, ट्रिपल बॉन्ड वालों में सब में कौन सा पाया जाता है? sp पाया जाता है। ध्यान देना, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम है तो sp संकरण, डबल बॉन्ड वाला है sp2, और अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो सब में sp3। अब तुम्हें पता है कि साइक्लो एल्केन हो या साइक्लो एल्केन हो या खाली एल्केन हो, सब में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो हमारा कौन सा पाया जाता है इसमें? sp3 संकरण पाया जाता है। राइट, ओके। क्वेश्चन कितने हुए? 11 हुए। अच्छा बेटा क्वेश्चन 12वां मैं लेता हूँ, ध्यान देना बेटे। क्वेश्चन 12 में कुछ इस तरह से लेता हूँ, और जब लेता हूँ तो फिर लेता हूँ, और क्या डरना किस चीज़ से? जो डर गया वो अपने घर गया। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने, पढ़ रखी है ना, सबको याद होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन 12 कुछ ऐसा करके पूछता है, कैसे पूछ लेता है कि देखो एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेने हैं आपको? एल्किल हैलाइड को, ठीक है भैया, एल्किल हैलाइड, या फिर मैं डायरेक्ट ले दूंगा एल्किल हैलाइड सोडियम धातु। ओके सर, ओके, सोडियम धातु के साथ, हाँ सर, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है बेटा? क्रिया करता है, उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एल्केन बनते हैं, तो एल्केन बनते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया कहलाती है, यह अभिक्रिया कहलाने बनते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी है? इसका नाम दे रहा हूं मैं, कोरे अभिक्रिया, कोरे अभिक्रिया। ठीक है, ए बी में लो, ये ए कोरे अभिक्रिया। दूसरी वोल्टेज अभिक्रिया, बी नंबर ले लो उसका बेटे, वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है भैया, तीसरा नंबर इसका होगा सी नंबर फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और 5वां नंबर में देता हूँ, 5वां सी कोरे अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और सी ए बी सी और डी नंबर। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटा ये रिएक्शन कौन सी होती है? एल्किल हैलाइड के दो अणु जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो ये इस अभिक्रिया का नाम क्या है पर्सनली? जल्दी बताते हैं इसे। तो बेटा इस अभिक्रिया का नाम होगा हमारा, ठीक है, वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया बेटा? ये वोल्टेज अभिक्रिया, याद कर लो ठीक से। कौन सी अभिक्रिया? वोल्टेज अभिक्रिया
इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, वोल्टेज अभिक्रिया से एक न एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका तो ले लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया क्वेश्चन 12 हो गए हमारे, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ अभी, क्वेश्चन 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 भैया कौन सा क्वेश्चन आता है जरा ध्यान देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साइक्लोहेक्सेन पिरुवल ऑक्सीकारक द्वारा देता है, ये पढ़ लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया मेरे पास ये, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है बेटे? साइक्लोहेक्सेन, ओके ओके, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है सर, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, पिरुवल ऑक्सीकारकों द्वारा देता है, पिरुवल ऑक्सीकारकों, ठीक है, पिरुवल ऑक्सीकारकों द्वारा, ठीक है, देता है। अरे सर क्या देता है? अंडे? अरे नहीं यार, इसका जो एक ऑप्शन है मेरे पास वो होगा एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बेटे, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा है मेरे पास बी नंबर इसका 2, यानी कि एक ही लिखता हूं मैं, एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके, एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है सर, एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा बेटे सी नंबर क्या है? फ्यूरेन, ठीक है, फ्यूरेन, एंड डी नंबर है इसका, ठीक है, फ्यूरेन एंड डी नंबर है पाइरोल, ठीक है। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा? जब भी आप साइक्लोहेक्सेन का पिरुवल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण होता है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन पिरुवल ऑक्सीकारक, यानी कि साइक्लोहेक्सेन पिरुवल ऑक्सीकारकों द्वारा देता है, यानी कि जब साइक्लोहेक्सेन पिरुवल ऑक्सीकारक से क्रिया करता है तो क्या देता है? हमेशा याद करो कि भैया एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ये रिएक्शन छोड़ना मत, क्या देता है? एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। याद कर लो, ठीक से आती है पेपर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास होगा, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन पे फोकस करना, ठीक है सर। ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है ना, ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, हाँ सर ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ओके सर, ओके, मैथिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, उपस्थिति में क्रिया करता है, ओके सर, क्रिया करता है। तो बेटा क्या बनता है? क्रिया करता है तो हमेशा याद करो, तो टॉलुइन बनता है, टलुआ, अपना टलुआ, तो टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? ए नंबर है, ठीक है, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है, ओके। इसका बी नंबर है श्मिट अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया, ठीक है भैया। अच्छा इसका तीसरा नंबर है कोल्बे अभिक्रिया, सी नंबर है कोल्बे अभिक्रिया, है भैया, कोल्बे अभिक्रिया। अच्छा बेटा चौथा नंबर क्या होगा इसका? इसका डी नंबर है वोल्टस फिटिक अभिक्रिया, वोल्टस फिटिक अभिक्रिया, ठीक है, वोल्टस फिटिक अभिक्रिया, ओके सर, ओके, वोल्टस फिटिक अभिक्रिया। जल्दी राइट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा बेटा? वोल्टस अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया और कोरे अभिक्रिया, वोल्टस अभिक्रिया, कौन सा है? वोल्टस अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया एंड वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया। जल्दी से बताओ बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? सोच लो एक बार, सोच लो एक बार, जल्दी से फास्टली दिमाग लगा लो भैया। तो इसमें ये ऑप्शन है वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया का, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन बोला किसका? ये वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया का। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, इतना जिदी, इतना डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं है। तो वोल्टेज अभिक्रिया भी नहीं है, श्मिट अभिक्रिया भी नहीं है, कोल्बे अभिक्रिया भी नहीं, कौन सी है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, आई एम राइट, ओके। क्वेश्चन कितने हुए हमारे? 14। अच्छा मैं 15वां क्वेश्चन लूँ? ओके सर, आप 15वां क्वेश्चन ले लो भैया। 15वां क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है और 15वें क्वेश्चन को विशेष तौर पे ध्यान देना। ये बताओ वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक नहीं बनता? फोकस करें ठीक से, ओके सर। वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक नहीं बनता? कौन सा यौगिक नहीं बनता? बताना है आपको, कौन सा यौगिक नहीं बनता है, ठीक है। अरे यार सर ये भी कोई पूछने वाली बात है कि वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक नहीं बनता? तो ए नंबर मैंने ले लिया मैथेन, ठीक है बेटे। इसका बी नंबर लिया है मैंने एथेन, ठीक है सर। इसका सी नंबर लिया है मैंने प्रोपेन, ठीक है सर। और इसका भैया डी नंबर, इसमें जो है मेथेन में काट के यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ब्यूटेन, ठीक है,
ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन एंड सी। डी नंबर है आपके पास एथीन। जल्दी बताओ बेटे, वोल्टज अभिक्रिया द्वारा कौन सा कंपाउंड नहीं बनता है? हाँ बताओ, सोच लो, दिमाग लगा लो एक बार कि यार वोल्टज रिएक्शन कौन सा कंपाउंड नहीं बनाती है। सोच लिया? बताओ जल्दी। तो पहले तो ये चेक करो कि यार वोल्टज अभिक्रिया कंपाउंड देती कौन सा है। तो तुम्हें पता होना चाहिए वोल्टज अभिक्रिया हमेशा एल्केन बनाती है, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल। और एक क्वेश्चन मैं अपने पास से पूछता हूं, ये बताओ वोल्टज अभिक्रिया में शुष्क ईथर का क्या काम होता है? जो शुष्क ईथर लेते हैं प्रेजेंट में, वोल्टज अभिक्रिया हो, वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया हो, फिटिंग अभिक्रिया हो, सब में शुष्क ईथर प्रेजेंट होता है। क्यों? रीजन बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। ठीक है, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन एंड एथीन। तो राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? एथीन। तो बेटा जो ये एथीन होता है, इस एथीन कभी भी वोल्टज अभिक्रिया एथीन नहीं बनाती है, याद कर लेना ठीक से। ओके चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 16वां मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 16वां मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के, ओके सर, साइक्लोहेक्सेन के किस संरूपण की, किस संरूपण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ऊर्जा सबसे अधिक होती है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, अधिक होती है। तो कुर्सी रूप की होती है या नौका रूप की होती है? तो इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, उसका आंसर सबसे अधिक होती है नौका संरूपण की। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे पर अपने नौका पे टिके रहना। नौका मतलब 2 रूप होते हैं ना उसके, एक कुर्सी रूप होता है और एक तुम्हारे पास नौका रूप होता है, मतलब बोट चेयर फॉर्म होती है एंड बोट फॉर्म होती है। तो जो बोट फॉर्म है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी कुछ भी दे रखा हो ऑप्शन है भाई, हमें तो बोट फॉर्म से मतलब है, पेपर में आए लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 16 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं 4 क्वेश्चन और करवाता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अब 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ। 17वां क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। करवा दूं? बोलो करवा दो। लो फिर देखो, एथेन तथा क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन, ठीक है, एथेन तथा क्लोरीन की क्रिया एग्जाम्पल है, क्रिया उदाहरण है, एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है। किसका है वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो ए नंबर है वो है योगात्मक अभिक्रिया, क्या योग होता है भैया? बी नंबर है पुनर्विन्यास होता है इसमें, पुनर्विन्यास। ठीक है, पुनर्विन्यास, पुनर ए यहाँ लगेगा, पुनर्विन्यास। ठीक है बेटा। अच्छा सी नंबर सर आप बता नहीं रहे हो, सी नंबर दुबका के रखा है आपने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और डी नंबर है विलोपन अभिक्रिया। जल्दी बताओ बेटे किसका स्थापन मतलब किसका एग्जाम्पल है ये? तो जब एथेन क्लोरीन से क्रिया करता है इन प्रेजेंट ऑफ सूर्य का प्रकाश, तो भैया वो प्रतिस्थापित करता है हाइड्रोजन एटम को Cl के द्वारा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अगर मैं लूं तो 18वां क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड जब एल्किल हैलाइड लिथियम, चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, लिथियम डाई एल्किल कॉपर, डाई एल्किल कॉपर, डाई एल्किल कॉपर के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। डाई एल्किल कॉपर के साथ क्रिया करता है तो हमेशा एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। आप इस अभिक्रिया को क्या नाम देंगे? ये अभिक्रिया क्या होगी? क्या ये अभिक्रिया कोरे अभिक्रिया होगी? सर मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है। अच्छा ये इसका ए नंबर है। अच्छा बेटा बी नंबर है इसका वोल्टेज अभिक्रिया होगी? ये सर बहुत कुदरी है वोल्टेज अभिक्रिया, बार बार वोल्टेज रिएक्शन आ रही है। ए बी सी डी नंबर, सी नंबर। ठीक है, कोलवे अभिक्रिया हो सकती है सर, पता नहीं, देखते हैं अभी। कोलवे अभिक्रिया, अच्छा ठीक है बेटा मेरा बच्चा। ठीक है, इसके बाद में ए बी सी एंड डी नंबर समिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, क्या ये हो सकती है भैया? अरे इसका राइट ऑप्शन तो सर पहले दे दिया आपने, कोरे अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? कोरे अभिक्रिया होती है। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया मेरे पास। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ जाओगे। डिकमान की चक्रीयकरण, चक्रीयकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है, अभिक्रिया द्वारा
बनता है सर, क्या बनता है, हमें ना पता सर। ए नंबर है साइक्लो पेंटेन, बी नंबर है साइक्लो हेक्सेन है भाई, ए बी सी, सी नंबर है इसका साइक्लोप्रोपेन है भाई, एंड डी नंबर है खाली एल्केन। जल्दी बताओ बेटे, बी नंबर साइक्लोहेक्सेन। बेटा साइक्लोहेक्सेन बनता है, ओके। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ साइक्लोहेक्सेन के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के, ओके सर, साइक्लोहेक्सेन के ऑक्सीकरण पर बनता है, ध्यान देना बेटे, ऑक्सीकरण पर बनता है, क्या बनता है, ऑप्शन दूंगा, एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल, ठीक है, बी नंबर मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, ठीक है, ए बी एंड सी नंबर है, सी नंबर है इसका सिनेमिक अम्ल, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा बेटा बताओ जरा कौन सा राइट ऑप्शन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, इससे फालतू में लिखवाऊंगा नहीं बेटा। एडीपी बनता है, मैंने बोल दिया कि एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो डाइकार्बोक्सिलिक का मतलब होता है जिनमें COOH की संख्या जो है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 2 होती है। तो एडीपी अम्ल में कितनी होती है, 2 होती है। इससे पहले ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया, आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिकमान की चक्रीयकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, इसलिए बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने हैं यूनिट फर्स्ट के, और यही क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।